हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर ये वीडियो 10 का ही है, पार्ट 2 है। उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे, इस वाले में हम कवर करेंगे उसको। अब एलएस हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम उसी एलएस वाले टॉपिक को हम इसमें कुछ ऑप्शंस और देखने वाले हैं। तो आज जो हम देखेंगे, एक बार अपनी अपनी मशीन्स ऑन कर लो। जैसे कि हमने लास्ट प्रैक्टिकल जो छोड़ा था क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास जो फाइल्स दिख रही है ये दिख रही है। अब इसमें हम कुछ ऑप्शंस यूज़ करने वाले हैं। अब देखो, जैसे हमने कुछ ऑप्शंस देख लिए थे, आई नोड नंबर, ह्यूमन रीडेबल, ग्रुप्स वगैरह देख लिए थे, लार्ज लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मेट देख लिया था। अब एक चीज़ देखो कि अब फॉर्मेट कैसे आएगा। अब कई ऑप्शंस होते हैं कि हमारे को कुछ आउटपुट ऐसे चाहिए कि लास्ट में जो डेटा भी क्रिएटेड हुआ है, एक फ़ाइल क्रिएट करिए किसी ने डेटा के अंदर। अब वो लिस्ट के तौर पे बहुत लंबी लिस्ट है। अब उसके अंदर आपको कंटेंट देखना है कि जो अभी क्रिएट हुआ है वो सबसे लास्ट में आ जाए या तो सबसे ऊपर आ जाए, तो हमारे को समझ में भी आए भाई हाँ कुछ दिख रहा है हमें। लेकिन लाइनक्स में क्या होता है कि डेटा जो पहले आया होता है ना, पुराना डेटा क्या होता है कि ऊपर चला जाता है और नया डेटा नीचे रहता है हमेशा। ठीक है, तो मतलब लिस्ट इसी तरीके से दिखती है। अब हम इसे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे देखो, अब LS-L टी मारेंगे। टी का मतलब क्या है? टी मतलब है टाइम। टाइम लास्ट टाइम लाइन में जो क्रिएट हुआ है वो डेटा हमें सबसे पहले मतलब आगे दिखाएगा, उसके बाद बाकी पुराना डेटा दिखाएगा। अब देखो, जैसे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, अभी तक 20/4 की फ़ाइल बनी हुई थी। अब 20/23/3 की फ़ाइल मैं एक बना रहा हूँ। इसके अंदर रेड के नाम से बना देते हैं। ये देखो MKDIR रेड के अगर है, सॉरी कुछ दिक्कत है क्या, MKDIR कमांड गलत थी। MKDIR बना करके मैंने LS-L मारा। अब देखो रेड कहाँ दिखा रहा है, टॉप पे। अब जैसे ही मैं LS-L टी मारता हूँ तो अब देखो क्या दिखा रहा है कि रेड जो है सबसे ऊपर टॉप पे दिखा रहा है। ये अब क्यों दिखा रहा है? क्योंकि टाइम लाइन के हिसाब से अभी हमने इसे कहा है कि टी लगाया है हमने, कि टाइम में सबसे ऊपर जो होगा, सबसे अभी रिसेंट में जो डेटा बना है या फिर सबसे लास्ट में जो बना है वो डेटा हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जो बना है वो उसके नीचे, और उसके बाद जो बना है उसके नीचे। ठीक है, टी का इस्तेमाल हमारा इस कंडीशन में होता है। अब देखो, अब एक चीज़ और है, रिवर्स। रिवर्स के लिए स्मॉल r यूज़ होता है। अब जैसे LS-L, एल किस लिए यूज़ हो रहा है? लार्ज के लिए। अब हम कर रहे हैं रिवर्स। रिवर्स मतलब क्या है? उल्टा। कि जो हमारे को सिंटेक्स ऊपर से नीचे दिख रहा है, जैसे ये जो सिंटेक्स दिख रहा था, हमने क्या चलाया था? LS-L चलाया था। अब हमने क्या चलाया? LS-R चलाया। R का मतलब क्या है? रिवर्स। रिवर्स मतलब जो डेटा आउटपुट आ रहा है उसको हमारे को प्रेजेंट रिवर्स मोड में करें, नीचे से ऊपर करें, ना कि ऊपर से नीचे। ठीक है, तो अब हम इसको ये कहते हैं कि रिवर्स तो करें लेकिन टाइम लाइन के हिसाब से करें। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ ऑप्शन क्या देंगे? LS-L-RT। LS-L-RT। अब देखो, अब ये फॉर्मेट क्या आया है। अब देखो इसके अंदर क्या है बदलाव, और इसके अंदर क्या बदलाव है कि हमने जो फाइल अभी रिसेंटली क्रिएटेड करी है वो डेटा सबसे नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने रिवर्स बोला है उसे। ठीक है, और हमने क्या देखा है कि टाइमलाइन के हिसाब से सबसे नीचे से डेटा इसने स्टार्ट किया है। जो पुराना डेटा है वो धीरे धीरे ऊपर चला गया, और जो नया डेटा है वो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, इससे हमारे को डेटा को देखने और समझने में आसानी होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगली चीज़। एक बार इसे क्लियर कर देते हैं एक बार। अब एक चीज़ देखते हैं, LS-S। एस में क्या है? शॉर्ट। शॉर्ट क्या करना है? फाइल के साइज़ के हिसाब से। अभी तक हमने क्या देखा था कि LS-L मारा तो हमने इसे टाइम के हिसाब से रिवर्स किया। शॉर्ट किसके हिसाब से किया? टाइम के हिसाब से। अब डेटा भी शॉर्ट किया जा सकता है हमारा, कि जो सबसे ज़्यादा वाला डेटा है वो सबसे ऊपर आ जाए, या रिवर्स कर दो तो सबसे नीचे आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम इसके अंदर ऑप्शन यूज़ करेंगे LS-L कैप्स में S। कहाँ क्या यूज़ करें? कैप्स S। एंटर मारेंगे तो अभी देखो क्या आ रहा है कि जो ज़ीरो सबसे टॉप पे आ रहा था अब वो कहाँ आ रहा है? सबसे नीचे आ रहा है। ये देखो, ये आ रहा है ना डेटा। मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा डेटा है वो ऊपर की तरफ शो करेगा, जो डेटा नहीं है वो नीचे की तरफ आ जाएगा।
अब मैं इसका डेटा आपको थोड़ा बेटर वे में समझा देता हूँ। देखो ls-l कैप्स में s, मैं पेरेंट डायरेक्टरी का डेटा दिखा देता हूँ आपको। देखो अब देखो इसको, अभी आप इसको देख पा रहे हो कि जो सबसे ज़्यादा डेटा है वो ऊपर दिख रहा है हमें, और जो सबसे कम डेटा है वो सबसे नीचे दिख रहा है। ठीक है ना, यही डेटा इससे इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैप्स में एस। ठीक है, कैप्स के एस का मतलब क्या है कि शॉर्ट बाय फाइल साइज़। ठीक है, अब इसको एक चीज़ और कर सकते हो आप, कि आप इसको एक चीज़ और कर सकते हो कि जैसे मैं ls-l का आउटपुट जो हमने निकाला था, सॉरी इसका हमने रूट पेरेंट डायरेक्टरी का निकाला था, अब हम चाहते हैं कि इसका डेटा रिवर्स से मिले। कई बार क्या होता है कि ये लिस्ट जो होती है ना, ये लिस्ट को डेटा जो आ रहा है ये हमारा बहुत ही लंबा हो जाता है, कई बार ये ऊपर चला जाता ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम बार बार इसको स्क्रॉल ना करें और नीचे ही आ जाए डेटा, हमें सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो हमें नीचे ही दिख जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट करेंगे हम उसे रिवर्स मोड में। हम इसके बीच में क्या लगा देंगे, आर। ज़रूरी नहीं है कि बीच में ही लगाओगे, आप इसको पहले भी लगा सकते हो। ठीक है, ये कहीं पे भी लग सकता है आर आपका। ठीक है, एंटर मारो इसको। ठीक है, ऑप्शन ये याद रखना कि हाइफन लगने के बाद ही यूज़ होगा ऑप्शन। ठीक है, कि हाइफन सबसे पहले लगेगा फिर ही ऑप्शन काउंट होगा। ठीक है, अभी देखो, अब इसके अंदर जो हमने ऑप्शन यूज़ किया है वो किस तरीके से आउटपुट दे रहा है कि अब सबसे ज़्यादा डेटा हमारा नीचे आ गया और जो पूरा कम डेटा वाला है वो ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो बस इसके लिए हमारा ऐसे यूज़ होगा। अब एक चीज़ और देखो कि ls-l मारता हूँ, अब इसके अंदर डेटा क्या है। अब मैं किसी एक के अंदर /test के नहीं, सिर्फ test1 के अंदर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। cd ना करते हैं, mkdir करते हैं -p, और इसके अंदर /red not test हाय, मतलब मैं इतनी सारी कुछ फाइल के अंदर फाइल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो मैं अगर ls-l मारता हूँ तो अभी मुझे क्या डेटा दिख रहा है कि test1 का जो डेटा है 17 कुछ का 17 KB या 17 बाइट का कुछ डेटा क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब इसको मुझे कैसे पता चलेगा कि यार इसके अंदर क्या फ़ाइल है। बार बार मैं सी डी करके मैं अंदर जाऊंगा और तब मुझे पता चलेगा कि मैं हाँ एक्चुअल डेटा क्या है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार मैं ऐसा ना करूँ, तो इसके लिए 2 कमांड यूज़ होती है। कई बार क्या होती है कि ट्री यूज़ करते हैं। ट्री में देखो क्या यूज़ हो रहा है कि हमें ये बता रहा है कि एक फ़ाइल टेस्ट है, टेस्ट के अंदर हमने ये फाइल क्रिएट करी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्री कमांड कई जगहों पे अवेलेबल होती ही नहीं है, तो हमें उसका पैच इंस्टॉल, मतलब उसके लिए हमें RPM उसका अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जब हम ट्री कमांड का इंस्टॉल करेंगे तब जाके ही हमारी ट्री कमांड का आउटपुट इस तरीके से निकलेगा। लेकिन इसके अलावा ls के अंदर भी एक ऑप्शन होता है ls-r, कैप्स में r। अभी तक हम यूज़ कर रहे थे क्या, स्मॉल r का मतलब क्या है, रिवर्स। ठीक है, स्मॉल r का मतलब क्या है, रिवर्स। और हम अब कैप्स में क्या कर रहे हैं, यूज़ रिकर्सिव मतलब उसके अंदर डेटा क्या है वो मुझे बताए। तो देखो ls-r मारता हूँ मैं, तो देखो अब क्या बता रहा है ये, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। हाँ देखो, अभी तक हमने जो ls-l मारा उसके अंदर उसने मुझे क्या आउटपुट निकाला, उसने मुझे पहले आउटपुट निकाल के दिया कि हाँ देखो आपके पास पहले कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये इसके अंदर जो रेड नाम की फ़ाइल है उसके अंदर कोई डेटा नहीं है। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि हाँ test1 के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है। ठीक है, टेस्ट नाम की एक 1 के अंदर फाइल बनी है, उसके अंदर एक रेड नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है, मतलब फाइल कह रहा हूँ, सॉरी डायरेक्टरी बनी हुई है, डायरेक्टरी के अंदर रेड नाम की डायरेक्टरी है। अब वो क्या कहता है कि डायरेक्टरी बनी हुई है रेड नाम से। अब ये देखो, अब रेड नाम से जो डायरेक्टरी बनी हुई है उसके अंदर भी नोट नाम से डायरेक्टरी बनी हुई है। फिर /नोट के अंदर हमारा क्या बना हुआ है, टेस्ट बना हुआ है, और टेस्ट के अंदर हमारा हाई नाम से एक डायरेक्टरी और बनी हुई है। तो इस तरीके से हम लोग रिकर्सिव का इस्तेमाल करके एक ही प्रिंट आउट के थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि डायरेक्टरी के अंदर कितनी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। और अब देखें, -f हमने समझ लिया। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी इतना ही देखते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कुछ कमांड अगर हम लोग स्किप करते हैं, अगर गलती से हमें पता नहीं है, तो मैनुअल के थ्रू भी देख सकते हैं और हम हेल्प के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 एक कमांड होती है।
जिसके थ्रू हम अपनी कुछ कमांड जो हम भूल चुके होते हैं उसको हम यहाँ पे किसी भी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। -D का मतलब वही मैंने शायद बताया कि नहीं बताया, बताया था दोबारा से एक बार। -D का क्या करता है कि हमें प्रेजेंट डायरेक्टरी जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं उसकी डायरेक्टरी की परमिशन और बाकी डेटा को देखने के लिए -D यूज़ होता है। ठीक है। डी का क्या काम है कि जहाँ हम जिस डायरेक्टरी में बैठे हैं उसकी परमिशन, उसका फाइल का क्या काम है वो बताता है। सिंगल डॉट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस बारे में कि सिंगल डॉट होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है। ठीक है। पिछली कुछ वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है इस मैटर पे। ठीक है। तो बस यही है -D का मैटर तो। और बाकी कुछ चीज़ आपको ऐसा लगता है कि नहीं पता चल रही है तो उसको मैसेज कमेंट में डालो, कमेंट में डाल के मैं उसमें देखूँगा और उसके लिए एक अलग से वीडियो डिज़ाइन कर देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू भाई। चलो।